सरकार किसी का भी हो सही होना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ा है तो आमदनी भी तो बढ़ा है। चुनाव होने वाला है, आप उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा का या फिर कांग्रेस का? सर भाजपा का। आप जो है सो कम से कम अच्छा कैंडिडेट लाइए जो जनता के लिए काम करे, अपना काम ना करे, अपना तिजोरी ना भरे। यहाँ पर सब अपना तिजोरी जो है भरने वाला लोग हैं। नमस्कार, मैं विश्वनाथ कुमार विशु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं टॉक रियलिटी पे। और मैं अभी उपस्थित हूं समस्तीपुर जिला के बिरौली चौक पे। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे चल के कुछ बात करेंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जनता किसके पक्ष में है, जनता किसको वोट देना चाहती है, कांग्रेस को वोट देना चाहती है या फिर भाजपा को वोट देना चाहती है। तो हमारे साथ एक अंकल है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम क्या हुआ सर? अशोक कुमार सिंह। सर आप कहाँ के निवासी हैं? यहीं। सर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है सर, तो आप उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं, भाजपा का या कांग्रेस का? कांग्रेस को। सर कारण बताइए। इस कारण क्या बताएं, कारण तो बहुत सारा है। कोई दो कारण बताइए। इस देश को अगर टुकड़ा होने से बचना है तो कांग्रेस को लाना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। मतलब सर किस तरह का टुकड़ा? भारत का खंड खंड होना है, जो स्थिति है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सब जो हो रहा है अभी, इसकी कोई आवश्यकता थोड़े है। सर तो मतलब भारत को टुकड़ा होने से कांग्रेस बचा लेगी? उम्मीद तो है, अभी तक तो बचा के रखी, 70 साल तो बचा के रखी, लेकिन अब जो लग रहा है तो बच ही लेकिन चुका है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी आए, यानी बीजेपी की सरकार हुई है, तब से भारत का बहुत विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ नहीं है। 110 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में आज भी 60 रुपए से नीचे ही भाव है। इस सब तो विकास है सर ना। पेट्रोल के अलावा कुछ और बताइए। हर चीज वही हालत है, जैसे जैसे हमारा सब्जी का बेल्ट है। सर आज से 5-6 साल पहले सब्जी का भाव जैसे आप जो 1 रुपए किलो भिंडी मिलता था वो आज 50 रुपए किलो भी मिलता सर तो मतलब हर चीज का तो रेट बढ़ा है ना, है। हर चीज का रेट और बढ़ा है। कमाई भी तो बढ़ा है। जैसे अभी कमाई किसका बढ़ा है? कमाई कहाँ किसका बढ़ा है बढ़ी सर, बढ़ा है। कुछ नहीं, कम जिस रेशियो में कमाई बढ़ा है उस रेशियो में आमदनी थोड़ी बढ़ी है। और सर दो कारण बताइए जिससे आप भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस एक एक तो आपको कहा ही कि समाज को जो बांटने वाली शक्ति है उससे हमको। जैसे सर आपने बताया कि भाजपा ही देश को बांट रही है, लेकिन जेएनयू आप एक सुने होंगे इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ के विद्यार्थी लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन और आज भी जेएनयू विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो यूनिवर्सिटी है उसमें माना जाता है। सर लेकिन फिर वही के और आज तक जेएनयू आज से नहीं है। जी और आज तक जेएनयू में जो सिचुएशन आ रहा है, सिचुएशन तो हर आदमी को एक उसी गड्ढे की ओर धकेल रहा है। सर जो लेकिन आप जेएनयू की बात करते हैं, और जेएनयू का क्या हुआ? सरकार तो उन्हीं की थी ना। जी जेएनयू में बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ लोग हैं, बहुत गलत लोग हैं। हुआ क्या आज तक? उसका रिजल्ट क्या सर मतलब गड़बड़ कहीं का कुछ नहीं है। मेरा ये कहना था सर कि जैसे आपने बताया कि हम सबको एक साथ मिल के रहना है, हुआ? और आप चाहते हैं कि भारत के टुकड़े ना हो, बिल्कुल। लेकिन भारत के टुकड़े जो नारा हिंदू मुस्लिम फलाना चिलाना, यह धर्म वह धर्म, इस सब चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। सर लेकिन इससे पहले भी तो होता था ऐसा, कुछ नहीं होता, भाजपा से पहले ऐसा भी। कुछ नहीं होता था। जैसे सर जैसे एक ही गांव में हिंदू भी रहता था, मुसलमान भी रहता था। सर आज भी तो रह रहे हैं सर, आज भी हमको सबसे सबको मोहब्बत है। एक ना, कौन कहता है मोहब्बत है? एक दूसरे को मोहब्बत है, ऐसा थोड़े है ना। बिल्कुल दो पार्ट हो चुका है। सर तो आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कांग्रेस। आप नरेंद्र मोदी का सरकार देखना चाहते हैं या फिर राहुल गांधी? जो अच्छा करेगा उसी का ना देखना आपके चाहिए। हिसाब से कौन अच्छा किया है और करेगा? अब उतना हम लोग का तो उम्र नहीं है जो हम लोग उतना। सर उम्र वाली बात नहीं, आप वोट करते हैं ना सर, हाँ तो वोट तो करते तो हैं। वोट देते हैं, तो आप एक वोट के मालिक है, तो आपको ये अधिकार और जानकारी होना चाहिए कि हम जो जिसको जिसको वोट दे रहे हैं और जिसके पक्ष में है वो हमारे हित का काम करेगा या नहीं करेगा, ये तो आपको जानकारी होना चाहिए। वो तो है। सर तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट सरकार किसकी रहेगी, कांग्रेस का या फिर भाजपा का? देखिए जो अच्छा काम करता है लोग उसी को देता है ना वोट। तो आपके हिसाब से बताइए कि कौन अच्छा काम किया अभी तक? अब मोदी जी तो लोग कहता है, लेकिन मोदी जी भी तो मतलब जितना कारखाना है सबको तो गिरवी लगा दिए। आए विकास क्या किए वो? लेकिन लोगों का कहना है कि भारत का बहुत विकास हुआ है। आज तक बिहार में एक फैक्ट्री तक नहीं खुल पाया, बताइए। देखिए नरेंद्र मोदी तो रहे हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि राहुल गांधी का है, युवा है, उनका सरकार आनी चाहिए। युवा मतलब आपके हिसाब से युवा किसको कहते हैं? युवा नवयुवक के लिए सोचे,
मतलब जो 60 साल का 55 साल का हो गया और शादी नहीं किया उसको आप युवा समझते हैं सर, मतलब आपके हिसाब से नहीं, तो युवा। युवा के हित के लिए सोच रहा हूँ, उसको युवा नहीं कर रहे, और युवा के हित के लिए कर रहे हैं। सर नरेंद्र राहुल मोदी गांधी को हम युवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन युवा के लिए सोच रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। मोदी सरकार युवा के लिए कुछ नहीं सोच रही है। कहाँ सोच रही है, नहीं सोच रही है। उनके सरकार में क्या होता है कि चुनाव आने से पहले ये वैकेंसियां बहुत निकाल देती है। जी। और पहले कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, हम लोग जब उस टाइम में 18 साल नहीं पूरा था तो देखते थे कि ग्रुप डी या कोई भी वैकेंसी साले साले आता था, जो थोड़ा ही आता था लेकिन साले साले। इनके सरकार में देखा जाता है कि पंचवर्षीय योजना, अब इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, तो वैकेंसी का बम्पर भरमार लगा देते हैं और फिर उसको फाइनल करने में समय लगा देते हैं। आपके देश का नाम पूरे दुनिया में हो रहा है और जिनके वजह से हो रहा है, एक माध्यम तो वही है, जी जी जी। तो फिर हम उनके समर्थन में क्यों न रहें? हाँ, समर्थन में रहना चाहिए। सरकार को मान के चलिए, मोदी जी का भी ठीक है। भारतीय युवा के लिए वो क्या करेंगे जिससे युवा उनकी प्रशंसा करे? युवा के लिए रोजगार पैदा करे, उसके बाद जो है सर देखिए, रोजगार मतलब किस टाइप का रोजगार सर? किस तरह जिससे युवा के हाथ में काम हो, हर एक युवा के हाथ में काम हो, सर किस तरह का काम? कोई भी काम हो, रोजगार का अवसर प्रदान करे ना। सर आप क्या करते हैं? हम तो मेडिसिन दुकान चलाते हैं। सर मेरी हार्दिक इच्छा है मैं आपसे कुछ बात करूं। जब मैं ये चैनल खोला था तो मैं मोदी जी से कुछ नहीं पूछा था सर। आपने भी जब ये खोला होगा मेडिसिन, तो आपने किसी भी प्रधानमंत्री या किसी किसी अपने हो सकता है, जहाँ तक मेरी मानसिकता है कि अपने घर वाले को भी थोड़ा बहुत बताया होगा। बताएं। तो फिर हर चीज एक बड़े लेवल के लीडर से पूछ कर करना सही रहेगा? करना सही नहीं रहेगा, लेकिन सर हर युवा को जागना होगा। लेकिन देश के गार्जियन तो वो हैं, देश चला रहे हैं, उनको तो मान के इसका उपाय करना है ना। घर का जो गार्जियन होता है, हमें गार्जियन प्रोत्साहित किया होगा किसी भी काम करने के लिए, तभी हम किए होंगे। उसी प्रकार उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, रोजगार का अवसर पैदा करना चाहिए ना। लेकिन सर युवा ये भी कह रहा है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से भारत एक मजबूत राष्ट्र बना है। हम क्या कहें, शुरू में ही कह दिए हैं कि राष्ट्र के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप दोनों वोट करते हैं? जी आप भी करते हैं? करते हैं। सर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होगा, तो आप किसके पक्ष में है? कांग्रेस के पक्ष में है या फिर भाजपा के पक्ष में? कांग्रेस को। कांग्रेस को देंगे। दो कारण बताइए। कारण यह है कि उनके राज में जितना भी बेरोजगार नहीं था, इतना जितना मोदी सरकार में जितना हुआ बेरोजगारी का। सर बेरोजगारी जहाँ तक की बात है, मतलब बेरोजगारी आपके हिसाब से क्या होता है सर? मतलब क्या होता है? कि रोजगार नहीं मिला। सर आप क्या करते हैं अब पेंट का काम कर रहा हूँ। अभी? और पहले आप क्या करते थे? पेंट बेचते थे? नहीं, पेंट ही करता था मैं। कल भी आप पेंट करते थे? जी जी। आज ही पेंट कर रहे हैं? जी। कल क्या करेंगे? कल काम मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। सर एक चीज बताइए, आप कांग्रेस के सरकार में भी पेंट करते थे? जी नहीं, उनके थ्रू, उनके रीजन में नहीं किया था। उस समय क्या करते थे आप? उस समय मेरा पढ़ाई चल रहा था। ओके सर। तो आप हर युवा को जगने के लिए उसको स्वरोजगार करना पड़ेगा सर। यहाँ पे सरकार किसी की भी हो, हर युवा को हर रोजगार मिलना चाहिए बस। कोई सर, भी सरकार कैसा बने, रोजगार होना चाहिए, मिलना सर? चाहिए। रोजगार तो है ना, आप कुछ भी स्वरोजगार कर सकते हैं। जी। और अभी जो है प्रधानमंत्री 10-10 लाख रुपए दे रही है प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए। छोटा मोटा जो होता है ग्राम स्तर का या फिर मतलब ग्राम स्तर या ग्राम स्तर से बाहर का जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का होता है, जैसे आप ईंट का फैक्ट्री देख सकते हैं, तो 10 लाख रुपए तो मोदी सरकार दे रही है। और जैसे जनधन योजना है, और ये आपको औषधि है, जो आपको अगर ऐसे आप किसी दुकान में लेते हैं तो जो दवा आपको 100 रुपए में देगी, आप प्रधानमंत्री जनधन ये औषधि केंद्र से लेंगे, वही दवाई आपको 10, 15, 20 रुपए में मिल जाएगा। तो सर मोदी तो काम किए हैं, फिर आप उनके समर्थन में क्यों नहीं? देखिए, काम तो किए हैं, जो फील्ड वर्क जैसे नया युवक लोग के जो करना चाहिए वो उन्होंने बहुत पीछे बैकफुट कर दिया। तो सर मतलब युवक के लिए क्या मतलब क्या उनको करना चाहिए रोजगार के अलावा? रोजगार के लिए और कुछ भी होना चाहिए। मैं फिर बच्चे आपको पढ़ाई लिखाई में संबंध में जितना अभी फिलहाल जो देख रहे हैं हम न्यूज, सर शिक्षा तो फ्री मिल ही रहा है। और सर एक चीज मिल रहा है फ्री में। सर आप लेने जाएंगे तब ना। सर एक चीज बताइए, सबसे बड़ी चीज है कि जैसे इतना बढ़ गया है सर, जवाब नहीं है। सर कमाई भी तो बढ़ा है। आप आज से 5 साल पहले जो पेंट करते थे 300 रुपया मिलता था, आज आपको 500-600 मिल रहा है। जी नहीं, अभी भी 400 रुपया मिल रहा है। हाँ तो 400 ऐसे आपको देता होगा, लेकिन 500-600 अभी पेंटर का ये पर डे। सर आपका नाम बताइए। अखिलेश कुमार। सर आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस का या फिर भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस। आप अपने दोस्त के दबाव में बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम हमेशा से बीजेपी को देते हैं। तो सर क्यों आप बीजेपी को वोट देते हैं?
देश हित में अच्छा है, इसके लिए देते हैं। लेकिन अभी मैं बात किया हूँ यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, जीडीपी नीचे आ गया है और आए दिन जो है सो खबर आती रहती है कि दंगा फसाद इस तरह का चीजें होना, तो फिर सही है क्या? दंगा फसाद कब नहीं हुआ है, हमेशा से हुआ है हर समय। अगर महंगाई बढ़ा है तो आमदनी भी तो बढ़ा है, ये इस बात में दम है, आमदनी बढ़ा है। हम लोग के यहाँ भी जो पहले 250-300-400 रुपए का साड़ी बेचते थे, अब साधारण परिवार का भी आता है तो 1000-1200-1500 का साड़ी लेना पसंद करता है। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी, हम आपका चेहरा देख करके आपको वोट देते हैं, यहाँ का क्षेत्रीय नेता को हम नहीं जानते हैं। और ये सब के कब तक देखेंगे आपका चेहरा, जब तक चेहरा नहीं बदलिएगा कैसे होगा। यहाँ का जनता ठगा सा महसूस कर रहा है। तो आप मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जो यहाँ का क्षेत्रीय नेता है उसको बदला जाए? हाँ, उसको बदला जाए, उसको काम करने वाला लाया जाए, वो अपना ही काम से उनको फुर्सत नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ के क्षेत्र का क्या विकास होगा? वही ना, वो अपना विकास में लगे, वो भी खानदानी नेता आ रहे हैं, रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान वही सांसद बनेंगे, उनके बेटा प्रिंस पासवान वही सांसद बनेंगे, और उस लोजपा में भी तो और अच्छा कैंडिडेट है, उसको लगाने आगे करते हैं। बीजेपी में अच्छा वो वंशवाद वाला विरोधी है मोदी जी वंशवाद के, लेकिन वंशवाद वाला सब काट भी किए हुए हैं, ये गलत है। ठीक है सर। फिर से आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। विजय विजय कुमार गुप्ता मेरा नाम है। कहाँ के निवासी सर? हम बिरौली चौक समस्तीपुर जिला। ठीक है सर, फिर मिलते हैं। आता है ऊपर को देख के दो, ऊपर मोदी जी तो यहाँ नहीं आते हैं काम करने के लिए, यहाँ का लोकल सांसद क्या अब वो आते हैं, ये क्या है इनका प्रिंस राज, वो सांसद हैं, वो इस बार दुर्गा पूजा में नजर आए हैं इस 5 साल में, ठीक है, वो भी चेहरा दिखाने के लिए। अब एक बात बताइए, हम उनको वोट क्यों दें, और उनको नहीं देंगे तो वहाँ बीजेपी को 1 सीट कम जाएगा, काहे गठबंधन में है, तो हम यहाँ कैंडिडेट ढंग का नहीं उतरेगा तो हम नहीं देंगे। सर आपने बताया कि हम मोदी जी का चेहरा देख के हम बीजेपी को वोट देते हैं, हाँ हाँ ठीक है? हाँ हाँ। और मोदी जी तो यहाँ पे आएंगे नहीं हमको देखने, हमारे क्षेत्रीय लोगों को, हमारे क्षेत्रीय विकास को देखने आएंगे नहीं, हाँ, क्षेत्रीय व्यवस्था को, स्थिति को देखने आएंगे। नहीं आएंगे। और यहाँ के जो लोग, मतलब यहाँ के जो सांसद हैं, वो उनके बारे में आपने क्या बोला था? हम तो कह रहे हैं कि कोनो कर्म का नहीं है। मतलब वो आते नहीं यहाँ पे देखने? अरे कई काहे उनको टिकट दे दिया, वो हमको तो अभी तक समझ में नहीं आ तो रहा है। आप मोदी सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? और डायरेक्ट आइए, बीजेपी अपने आवे, अपना बलबूते आवे। वो चिराग पासवान ठीक है, उनके साथ गठबंधन, वो अच्छे नेता हैं,